सो फाइनली आज अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का फाइनल एपिसोड आ चुका है, जो कि एक और स्पिन ऑफ सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स का, जहां में दिखाया गया है सर डंकन टॉल का एक हेज नाइट से एक असल नाइट होने की जर्नी। और इस जर्नी में उनके साथ है एक बहुत ही प्यारा सा मासूम सा बच्चा एक। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जर्नी मक्खन की तरह स्मूथ तो नहीं होने वाला, तो उन लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ता है या फिर इन सब के बीच में इनका कोई एक और मकसद छुपा तो नहीं है, ये सब जानने के लिए तुम्हें अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स देखना पड़ेगा, जो कि अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे। और हाँ, इस सीरीज में सिर्फ 6 ही एपिसोड है और सारे अब अवेलेबल है, क्योंकि भाई मैंने तो पूरा सीरीज खत्म कर डाला। और आज हम इसी के कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव व्यूज के बारे में बात करेंगे, जो कि पूरी तरह से बेस्ड होगा मेरे पर्सनल ओपिनियन पे। तो क्या कर रहे हो यार, जाकर देखो। बट फर्स्ट मेक इट श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड डू दबा के सब्सक्राइब दिस चैनल, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा टू स्टे विथ मी। So let's get started. And the no true knights among you! तो सबसे पहले बात करते हैं सीरीज के पॉजिटिव व्यूज पे। प्लॉट जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स की प्लॉट बहुत ही सिंपल है, जहां हम सर डंकन टॉल को एक हेज नाइट से एक रेनाउंड नाइट बनते हुए देखते हैं। और वो कैसे? एक डुएल फाइट के थ्रू। अब आप जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसके पास ना ही तो घर है और ना ही पहनने के लिए ज्यादा कपड़े, बंदा एक ही कपड़े को धो धोकर हर रोज पहनता है, और रहने के लिए है उसके पास एक पेड़। अब वहां से एक इज्जतदार नाइट बनने का सफर कितना स्ट्रगलफुल होगा आप सोच ही सकते हैं। और इसी स्ट्रगल को और भी बेहतरीन बनाता है एक का साथ, जिसको सीरीज के मेकर्स ने बहुत ही बेहतरीन वे में प्रेजेंट किया है। विजुअल्स गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन की तरह यहाँ पे बहुत सारे लोकेशंस तो नहीं है, बट जितना भी दिखाया गया है वो बहुत ही बेहतरीन है। खास करके इसका ओपनिंग शॉट, जहाँ पहाड़ और मेडोज के बीच सिर्फ एक ही पेड़ और ऊपर से बारिश हो रहा है। और जो डुएल बैटल में हमें दिखाया गया है, ये लोग ज्यादा ग्रैंड तो नहीं गए, बट फिर भी वहाँ पे जो फॉग का यूज किया गया है, इट वॉज एब्सोल्यूट ब्रिलियंट। लीड्स, इस सीरीज के अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आगे जाके यादगार बनने वाले हैं, पर उसमें से अगर बात करूं तो जो नेगेटिव शेड में है, भले ही वो कम टाइम के लिए हो, बट इम्पैक्ट उसने पूरा छोड़ा है। और सर डंकन टॉल, बंदा जितना ही भोला भाला मासूम है, उतना ही बहादुर। मतलब वो जो एक कहावत है ना कि बहादुरी और बेवकूफी में ज्यादा अंतर नहीं है, वो तुम्हें इस बंदे को देखकर ही लग जाएगा। बट जो हम सबका दिल जीत लेता है वो है एक। भाई क्या कैरेक्टर है वो, जितना प्यारा वो दिखता है उतना ही शार्प ब्रेन है। और जिस तरह से उस बच्चे ने अपने परफॉर्मेंस से उस कैरेक्टर को जस्टिस दिया है, भाई क्या गजब लेवल। मतलब यार इतना सा छोटा है वो, क्या माँ के पेट से ही ट्रेनिंग लेकर आया है क्या? सच में यार बहुत ही टैलेंटेड है। मुझे तो अब साफ दिख रहा है कि अगले एमी में ये ओलिवर कूपर का रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है। जिसने भी अब तक ये सीरीज देखा है वो एक के प्यार में पड़ने ही वाला है। इट्स अ मैंडेटरी। इस पे आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। स्टोरी टेलिंग, ये कहानी है एक ऐसा योद्धा का जो अपने रॉक बॉटम पे लेटा हुआ है। अब वो वहां से अपने आप को कैसे रीइन्वेंट करता है और अपने ऐसे हालात पे एक कैसे उसे हेल्प करता है, ये बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। और इसी के बीच बीच में सर डंकन टॉल का फ्लैशबैक भी हमें दिखाया जाता है, जिससे हमें उनके बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है। और यही इस सीरीज के अंदर और भी डेप्थ एड ऑन करता है। बट इस सिंपल स्टोरी को कहने के लिए उन्होंने जितना टाइम लिया है, वो कहीं लोगों को स्लो पेसिंग लग सकता है, बट फॉर मी इट्स अ परफेक्ट, क्योंकि जो जीओटी के फैंस है उनको ये पसंद आएगा। बट यू नो व्हाट द कैच इज, इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड को छोड़कर बाकी जितने भी एपिसोड्स है उनका एवरेज ड्यूरेशन सिर्फ 30 मिनट का है। यस, 30 मिनट्स ओनली। मतलब स्लो है बट लेंदी नहीं। अब आते हैं इसके नेगेटिव व्यूज पे, जो मेरे ख्याल से तो है ही नहीं, बट फिर भी जो है वो है इसका लास्ट एपिसोड, जो कि कईयों के लिए एक्सपेक्टेशन से खरे नहीं उतरा। और उसके लिए जिम्मेदार है 4th और 5th एपिसोड, क्योंकि वहां पे हमें जो एक इंटेंस से भरी हाई ऑक्टेन डुएल बैटल दिखाया गया है, उसके बाद लास्ट एपिसोड थोड़ा फीका ही लगता है, क्योंकि वो था इस सीरीज के जर्नी का फॉलो अप, जो आगे जाके अगले सीजन का भी एक नींव डाल देते हैं। ओवरऑल अगर बताऊं तो अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो इस सीरीज के स्टोरी के हिसाब से सही पेसिंग, कैरेक्टर डायनामिक्स, ग्रेट विजुअल्स और ज्यादा ग्रैंडर ना रखते हुए भी एक ग्रेट बैटल सीन, जो आपको मजबूर कर देता है अपने एज ऑफ द सीट में बैठकर फुल ऑन एंटरटेन होने का। और साथ में इमोशनल वैल्यू तो यूएसपी है। अब जो जीओटी के फैंस है वो समझ ही जाएंगे। बट इस सीरीज के स्टार्टिंग में हमें जो दिखाया गया है, भाई खाना खाते टाइम वो मत देखना, वरना उल्टी पे उल्टी आ जाएगा। Was that ill handled? No. Right, yeah.
एंड दैट्स इट। तो ये रहा अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स को लेकर मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज। इस पे तुम्हारा क्या टेक है वो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और जीएफबीएफ के बीच में। और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो। एंड नेवर फॉरगेट दैट सिनेमा मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल। बट वेट, यहाँ पे तो सीरीज है ये, तो वो भी सही।